प्रयागराज, वो पवित्र धरती जहां संगम की लहरों में आस्था बहती है और हर वर्ष लाखों लोग आते हैं अपनी आस्था का प्रमाण देने। अब इसी प्रयागराज के विकास को नया आयाम देने की बात कही जा रही है। भाजपा नेता आचार्य हरिकेश शुक्ला ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज की गौरवशाली परंपरा को देखते हुए यहाँ तीर्थराज रिवर फ्रंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे काशी, अयोध्या और वृंदावन का विकास हुआ है। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता शमशाद खान के साथ मैं हूं सैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। सच्ची खबर सीधी जनता तक, यहां मिलती है आपको सच्चाई परखी हुई खबरें, जनता की आवाज और देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो हमारी न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा नेता आचार्य हरिकेश शुक्ला ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के नारद सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अद्वितीय प्रयागराज की गौरवशाली परंपरा को देखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार को यहां विकास के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक स्तर पर संतुलित विकास जरूरी है। आचार्य शुक्ला ने यह भी अपील की है कि राजनीति में वर्ग विशेष को अलग थलग करने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के महापुरुषों को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए और समाज के कमजोर तबके के बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना एक जरूरी कदम होगा। SC/ST वर्ग को आरक्षण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उन्हें शिक्षा और तकनीकी संसाधनों तक समान पहुंच दी जाएगी। भाजपा नेता ने प्रयागराज में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना की मांग भी की है ताकि यहां हर साल आने वाले करोड़ों श्रद्धालु जो संगम में आते हैं स्नान करने, उनको आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रयागराज को आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए यहाँ तेल रिफाइनरी, सीमेंट उद्योग, रेल फैक्ट्री, रक्षा उत्पादन इकाइयों और डिजिटल इंडस्ट्रीज की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना अब समय की मांग है। आइए देखते हैं कि भाजपा नेता आचार्य हरिकेश शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। हमारे भगुड़ा जी ने आपको यमुना पार क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाया, नैनी क्षेत्र में उन्होंने ये औद्योगिक नगर बसाए और हमारे जोशी जी ने यहाँ पर यमुना का पुल दिया, ट्रिपल IT दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया। अर्थात इन्होंने अपना समझ करके अपना विकास न करके क्षेत्र का विकास किया, जनता का विकास हुआ। तो मुद्दा ये है कि ऐसे हमारे गौरवशाली पुरुषों को भारत में सम्मान मिलना चाहिए। इन दोनों महापुरुषों को हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इन वर्ग के लिए जैसे हमारे 80 करोड़ लोगों को खाना मिलता है, सरकार बहुत अच्छा काम करती है। सिलेंडर मिल रहा है, हाउसिंग सेक्टर में मिल रहा है, हाउस उनको मकान मिल रहे हैं। इसी तरह से एक राइट टू एजुकेशन के तहत कमजोर वर्गों को भी, जो SC/ST है, जो कमजोर वर्ग हैं, इनके बच्चों को एक सरकारी शिक्षा टाइप दी जाए। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, किसी भी तरह के हर क्षेत्र में इनको बच्चों को जब तक पढ़ाया नहीं गया जाता तो आरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं है। और दूसरा, हमारा जो मध्यम वर्गीय तबका है, इनका 25% पैसा जो एक शिक्षा माफिया है, मूलतः 25% इनका पैसा चला जाता है उनके पास, और वो लोग टैक्स से छूट भी लेते हैं सरकार से, और उस पैसे को कमा करके मध्यम वर्ग हमारा कमजोर हो रहा है। ये लोग होटल बनाते हैं, तमाम बिजनेस करते हैं और इसके साथ साथ विदेशों में भी पैसा ले जाते हैं। ये एक समाज से पैसा समाज को गरीब करके ये पैसा कमाते हैं। इसके लिए भी भारत में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जिससे मध्यम वर्ग के शोषण को बचाया जा सके और इनको जो इनकम टैक्स में छूट मिल रही है, इस छूट को भी जिनको जरूरत है उनको केवल छूट दी जाए, अन्यथा इन लोगों को ये डायरेक्ट किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों, सारी क्षेत्रों में ये लोग स्कूल खोलते हैं, सारा लाभ ले जाते हैं। ये लोग क्योंकि शिक्षा नो प्रॉफिट नो लॉस का व्यवसाय है,
इसका ग्रामीण अंचलों में इनको रेगुलेट किया जाए, जिससे हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ सके। इनकम टैक्स ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनका ऑडिट करे, इनके पैसों का ध्यान दे, ये लोग इसमें भ्रष्टाचार न करने पाए। इसके लिए भी सरकार को बहुत आवश्यकता है ध्यान देने की। एक भी बड़े स्तर का एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, आपको जो ब्रेन हेमरेज की बीमारियां होती है, हार्ट की कोई बीमारियां होती है, जब सरकार की योजनाएं, जो हमारा अभी जो इंश्योरेंस आया है, मेडिकल इंश्योरेंस, सरकार की बहुत तगड़ी योजना है, आयुष्मान योजना, लेकिन जब हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह ही नहीं है, एम्स जैसे विद्यालय, एम्स जैसे संस्थान ही नहीं है, मेरी मांग है कि स्वरूप रानी को एम्स जैसा बनाया जाए, जिससे यहाँ के लोग जो त्रस्त होते हैं बाहर जगहों पर, दिल्ली और बॉम्बे जाके उपचार कराते हैं, मरीज बच नहीं पाता ले जाने के समय, उसको कम से कम उचित इलाज मिल सके, ये हमारी मांग है। और कुंभ के समय 66 करोड़ लोग आते हैं, अगर एक इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो सबको उचित स्तर पर स्वास्थ्य का लाभ मिल सकेगा। यही मेरी मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य से। प्रयागराज के लोगों को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध देती है। हमारा ये प्रयागराज की डिमांड है। प्रयागराज एक अविकसित है, जिस तरह से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है हमारे मोदी जी के काल में, उसी तरह से प्रयागराज को भी उसी स्तर पर चौथे नंबर पर आना चाहिए। 10 करोड़ लोग कुंभ मेला लगा है, बाहर से लोग आकर के सब यहाँ पर रहे हैं, और आज ये प्रयागराज के कारण जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में बूम आया है, 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जो हर साल यहाँ माघ मेला लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल में कुंभ लगता है, तो अगर पर्यटक स्थली के रूप में संगम को डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ 8-10 विधानसभाएं अपने आप डेवलप हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, पर्यटन के लिए विकसित हो जाएगा, और परमानेंट जो हमारी जाम की समस्या होती है और प्रयागराज में जो कुंभ के समय पैनिक होता है, वो सब बंद हो जाएगा। प्रयाग वासियों को लाभ मिल पाएगा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अगर पर्यटन स्थली संगम को आपको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह, जितने हमारे फ्रंट है फाफा मऊ से लेकर के सुजावन देव मंदिर तक, अगर सारी चीजों को डेवलप कर दिया जाए तो पूरे शहर का, क्योंकि हमारा वाटर लॉक शहर है, तो पूरे शहर का एकदम दिव्यतम विकास हो जाएगा, संगम केंद्र में हो जाएगा, और पूरा प्रयागराज जो विश्व में भारत का गौरव बढ़ाता है, इसको प्राप्त प्रतिष्ठा मिल सकेगी। आचार्य हरिकेश शुक्ला का ये वक्तव्य प्रयागराज को धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो प्रयागराज आने वाले समय में न केवल तीर्थराज कहलाएगा, बल्कि एक आदर्श स्मार्ट सिटी के रूप में भी देश और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करेगा। तो ये थी प्रयागराज से आज की ताजा खबर। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ, तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।